हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग्स। फन एंड फैमिली व्लॉग्स में आज हम करने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य का चौथे अध्याय का अध्ययन। अध्याय 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इनके ऊपर वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। अगर आपको किसी वीडियो में कुछ समझ में नहीं भी आया तब भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं और जानिए किस प्रकार सनत कुमार जी ने कुछ प्रश्न पूछे और महादेव जी ने उनके उत्तर दिए। नई नई बातें सीखने को, नई नई जानकारी हमें मिल रही है। अगर आप कुछ और नया जानना चाहते हैं तो आइए आज चौथे अध्याय के अंदर देखते हैं कि आज हमें क्या कुछ नया जानने को मिलेगा। तो महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का चौथा अध्याय, श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन करने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रवण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर हे वत्स आचार्य और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए। रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण आहुति देकर शेष कार्य समाप्त करने चाहिए। ब्रह्मा भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं करना चाहिए। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्र व्रति विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियां बनावे। मुझे प्रीति से यह बत्तियां रुद्र व्रती के नाम से कही गई हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव है। श्रावण मास के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे आप यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का क्या प्रभाव है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की क्या विधि है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं अब तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है। साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाले यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्र व्रति जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस संबंध में मैं अब तुमसे एक पुरातन कथा कहूँगा। शिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है।
उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्य रहती थी। उस वैश्य ने संसार में अपनी सूरत का अति दुस्सह 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया, बार बार से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा, उनके भूषण आदि छीन कर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बहुत बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उनके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चर्चा चारों ओर होती थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवांगनाओं से भी अच्छी जानती थी। चाल का यह हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या शिप्रा नदी के तट पर आई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिवार्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बार बार प्रणाम किया और अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपिंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्य की बात सुनकर उसने उनसे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हारे सम्मुख एक उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पाप नाश हो जाएंगे। हे भद्रे, तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रव्रती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से तुम्हारी उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। भगवान सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर, मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेश अनुसार वह व्रत किया। बस फिर क्या था, वह वैश्य पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है, जिस वस्तु की इच्छा करती है, वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिक व्रतियों का महात्म्य सुनो। मणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार होती है। वह स्त्री प्रलय काल महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं इस व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्यों को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान सदाशिव की सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो कोई भी स्त्री ऐसा इस व्रत को करती है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमारा आज का चौथा अध्याय भी संपन्न हुआ। हमारा जो श्रावण मास के 4 अध्याय संपन्न हो चुके हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। 5वें अध्याय के लिए आप इंतजार के लिए। तब तक के लिए जय महाकाल।